अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने लॉगरिथम फाइंड करना है जी, ये जो दिए गए नंबर हैं इनके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है जी और एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। देखें, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पार्ट नंबर 1 है। अच्छा, अब हमने जो है ना इसका लॉगरिथम फाइंड करना है जी। बुक के पीछे दिया गया टेबल है, एक लॉग का टेबल है और दूसरा एंटी लॉग का टेबल है। तो उसकी मदद से हमने यहाँ पे इनका लॉगरिथम फाइंड करना है जी। अच्छा, अब देखें ये जो दिया गया नंबर है, तो लॉगरिथम फाइंड करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो जो नंबर दिया जाता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने जो है निकालनी होती है। तो करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं जी, देखें अब ये यहाँ पे जो 3 डिजिट हैं, तो अगर पॉइंट के पहले 3 डिजिट होंगे तो जो इस क्वेश्चन का जो करैक्टरिस्टिक्स आएगी वो 2 होगी। अगर यहाँ पे देखें, अब मैं 2 को छुपा लेता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होंगे तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स 1 होगी, और अगर 1 डिजिट है तो यहाँ पे 0 होगा इसकी करैक्टरिस्टिक्स। और अगर यहाँ पे मसलन यहाँ पे अगर देखें 0 पॉइंट समथिंग है जी 4926, ये दूसरा सवाल है ये वाला, ये वाला। तो अब देखें यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक्स होगी वो -1 होगी, -1 होगी। इसी तरह अगर देखें 0.004926, तो यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें 1 2 3 यहाँ से, तो यहाँ से इसकी करैक्टरिस्टिक्स -3 होगी। तो इस तरह हमने करैक्टरिस्टिक्स जो है ना इसकी फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, वैसे ये रफ वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसकी करैक्टरिस्टिक्स 2 है जी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स 2 है। अच्छा, तो अब हमने जो है इसका मैंटीसा फाइंड करना है जी। मैंटीसा हमने फाइंड इसका करना है जी। अच्छा, मैंटीसा इस तरह से फाइंड होता है कि देखें, अब लॉग टेबल में हम इस तरह से जो है इसका पॉइंट तलाश करके देखें। एक मिनट, यहाँ से ये देखें, ये टेबल है जी। तो अब मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि हमने किस तरह जो है ना यहाँ से जो मैंटीसा फाइंड करना है। देखें, यहाँ से 23 है तो हमने यहाँ से 23 पे जाना है जी। यहाँ से ये 23 है हम, तो इसके बाद ये 2 है, तो यहाँ पे हमने 23 के सामने, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नीचे 2 वाले कॉलम में देखना है कि क्या इसका जो मैंटीसा बन रहा है। तो देखें 23 के सामने 2 के नीचे, तो ये आ रहा है जी 3655। तो इसका मैंटीसा आ जाएगा जी, देखें यहाँ पे ये 23 है ना, ये 23 है और ये 2 है, ये 2 वाला कॉलम है, ये देखें यहाँ से ऊपर से 2, तो यहाँ पे आ रहा है 3655। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप अपनी बुक में भी देख लें। नहीं तो यहाँ से इसका जो मैंटीसा है वो आ जाएगा जी 3655 ये। तो यहाँ से इसका जो लॉगरिथम आ जाएगा, मतलब है वो आ जाएगा जी 2.3655। इसका आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको एक और बात नहीं समझाई। यहाँ से देखें, ये तो बात हो गई ये वाली। अच्छा, अब हमने जो है ना इसमें से ये मेन डिफरेंस भी हमने कॉलम का जो है ना मेन डिफरेंस भी हमने निकालना है। तो यहाँ पे इसका जो मेन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा जी। यहाँ से देखें यहाँ, अच्छा अब हमने जो है ना ये हमारे पास आ गया है जी मैंटीसा। तो अब यहाँ से हमने जो है ना इसका डिफरेंस हमने निकालना है जी, जो मेन डिफरेंस है। तो देखें पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, तो हम कॉलम में 9 को देखेंगे जी। यहाँ से 23 के सामने और यहाँ पे कॉलम में 9 देखें जी, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से जी ये नंबर 9 कॉलम है जी, ये ऊपर लास्ट वाला।
तो इसके सामने क्या आ रहा है जी, ये 17 आ रहा है। तो इसमें जो है हमने मेंटिसा में हमने जो है ऐड करना है जी, वो है मेंटिसा में हमने जो इसके ऐड करना है। वैसे ये रफ वर्क था। तो मेंटिसा में ऐसे ये हमारे पास इसका मेंटिसा है और इसके इनका जो डिफरेंस हमने जो है ना, इनके डिफरेंस को हमने ऐड करना है जी। तो देखें जी, मेंटिसा क्या है जी 36 55 और मेन डिफरेंस है जी 17 का, तो प्लस 17 हमारे पास ये आ जाएगा जी। और इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 36 और 72 आ जाएगा। तो जो लॉगरिथम है इसका, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसका जो लॉगरिथम आ जाएगा हमारे पास, जो लॉग आ जाएगा इसका, आप कैलकुलेटर पे भी बेशक चेक कर लें, लेकिन अभी हमने जो है ना टेबल की मदद से लॉग हमने फाइंड करना है, तो इसलिए ये सब प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 2.3672। इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ से एक और पार्ट करा देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिस और डिफरेंस वाला जो मेन डिफरेंस है वो आप सब समझ जाएंगे जी। अब यहाँ से मैं इसका पार्ट नंबर 3 करूँगा। तो देखें जी, पार्ट नंबर 3 है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी 0.0003 और 2 जी। देखें जी, अब मैंने यहाँ पे ऊपर भी आपको समझाया है। अब यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जी। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स है जी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट से पहले ज़ीरो है जी। अब हमने पॉइंट के दूसरी जानिब जाना है जी, पॉइंट के इधर जाना है। तो यहाँ से देखें जी, ज़ीरो से बड़ी जो है डिजिट है उस तक हमने गिनना है जी। यहाँ से देखें 1 2 3 और 4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये ज़ीरो से इस साइड है, तो यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस आ जाएगी जी, यहाँ से माइनस। और यहाँ से माइनस को लिखने का ये तरीका होता है, इसके ऊपर ये बार से डाल देते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स -4 आ जाएगी जी। अच्छा, अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है जी, मेंटिसा जी। अच्छा, अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए फिर हमने उधर लॉग टेबल पे जाना है जी। तो यहाँ से मैं अपना पेन रख लेता हूँ। अच्छा, देखें जी, यहाँ से 32 है, तो 32 के सामने हमने देखना है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है, तो ज़ीरो वाले कॉलम में हमने देखना है जी। तो यहाँ से आ जाएगा 32, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से 32, और इसके आगे कुछ नहीं है, तो पॉइंट के आगे ज़ीरो भी आ सकता है। ये पॉइंट से इस तरफ है तो ज़ीरो भी हो सकता है, तो हम देख लेंगे जी 32 के सामने और ज़ीरो वाले कॉलम के नीचे। अच्छा, अब यहाँ से ये जो आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब 32 के सामने और ज़ीरो के नीचे, तो ये क्या आ गया जी, ये आ गया जी 50 और 51। अच्छा, अब यहाँ से मेन डिफरेंस ज़ीरो है जी, यहाँ से आगे ज़ीरो है, तो ज़ीरो के नीचे देखेंगे जी, तो ज़ीरो वाला यहाँ पे कॉलम नहीं है जी। देखें, ये 32 है, तो यहाँ से ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6 9 तक है जी। तो यहाँ से आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ से इसमें ज़ीरो ऐड कर लेंगे हम जी। तो ये जो इसका मेंटिसा आ जाएगा वो आ जाएगा जी 50 और 51 आ जाएगा जी। और इसका जो लॉग है, मतलब इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो है जी -4.5051। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया जी। बाकी पार्ट इसी तरह हैं, या आपने खुद ही बाकी कर लेने हैं। और अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ लॉग, देखें जी लॉग क्या है जी, लॉग 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926। अच्छा, ये जो है जी हमारे पास लॉग दिया हुई कह रहा है, अगर ये लॉग इसके इक्वल हो, यानी कि इसका जो आंसर इसने दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखें जी,
बिल्कुल मेंटिसा हमें दिया हुआ है और हमने बस आगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके निकाल के वो मेंटिसा साथ में लगा देना है जी। देखें जी, अब यहाँ से इसका पार्ट नंबर 1 है log 3.109। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगी, यहाँ से 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसका जो है मेंटिसा, ये देखें, ये मेंटिसा है इसके साथ, तो इसका जो मेंटिसा है वो है जी 0.4926। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4926। इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा जी। अच्छा, तो अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं जी। दूसरा पार्ट है जी 310.9, ये है जी। अच्छा, सिंपल, यहाँ से उसी तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जी, पॉइंट से आगे 3 डिजिट हैं, तो यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका जो मेंटिसा है इसका देखें, यहाँ से ये ऊपर दिया हुआ है, देखें ये 3.09, तो ये देखें ये पॉइंट के बाद 9 है, तो ये इसका आ गया जी। बाकी जो मेंटिसा है इसका जी 4926 है जी। तो जो इसका आ जाएगा जी टोटल आंसर, वो आ जाएगा जी 2.4926। अच्छा, अब इसी तरह तीसरा पार्ट है इसका। अब तीसरे पार्ट में देखें जी 0.0031009, ये है जी, ये तीसरा पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, मेंटिसा दिया हुआ है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जी, देखें जी, अब पॉइंट के बाद 0 से बड़ी वैल्यू तक हमने गिनना है, तो देखें 1 2 और ये 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी जी -3, ऊपर बाहर लगा लेते हैं। और इसका जो आंसर आ जाएगा मेंटिसा, वो ही दिया हुआ है जी 0.4926 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी -3.49 और 26 आ जाएगा जी। अच्छा, अब इसका चौथा पार्ट है जी, ये मैंने वैसे पूरा सवाल ही करवा दिया आपको। ये है जी log 0.3109 है जी। अच्छा, अब ये है जी, यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जी, पॉइंट से बाद में 0 से बड़े डिजिट तक गिनना है, तो यहाँ से ये पहला ही डिजिट है, तो यहाँ से इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आ जाएगी। मेंटिसा दिया हुआ है जी हमारे पास 0.4926, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी -1.4926 इसका आंसर है जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में से इसका मैं दूसरा पार्ट करूँगा, पहला पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, देखें, फाइंड अ नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। ये हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास जो है ना कॉमन लॉगरिथम जो है हमारे पास निकला हुआ है हमारे पास। देखें, अब हमने जो है ना इनका वो से बोलते हैं जी, एक होता है लॉग, देखें ये एक लॉग होता है। मिसाल के तौर पर कुछ भी पॉइंट है, चलो मिसाल के तौर पर यहाँ से 2.92 है, ये हमारे पास है। अब इसका जो है ना, इसका लॉग निकला हुआ है। ये जो सवाल है ना वो ये है कि अब इसका जो लॉग आता है, मिसाल के तौर पर 0.4926, ये है हमारे पास सवाल। अब हमने इस सवाल में क्या करना है जी, अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो है ये किसका लॉग है, ये किसका है, यानी कि हमने इसका एंटी लॉग लेना है जी। एंटी लॉग, हमने इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ये लॉजिक है जी, हमने यहाँ से इसका एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेना है जी, तो इसका पार्ट नंबर 2 है -1.7426, सॉरी। अच्छा, ये पार्ट है जी हमारे पास दूसरा, और यहाँ से हमने जो है ना इसकी जो है रीडिंग एंटी लॉग वाले टेबल में हमने जो है यहाँ से इसकी फाइंड करनी है जी। तो हम जो निकालेंगे वो है जी 74
के सामने और दूसरे कॉलम के नीचे जी। देखें यहाँ से एंटी लॉग वाले टेबल में हमने जाना है, सिंपल। ये लॉग वाला टेबल है, यहाँ से ये एंटी लॉग वाला टेबल है जी। यहाँ से देखें जी, यहाँ से 74 नेक्स्ट पेज पे है। देखें यहाँ से 74, सॉरी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से 74 है जी। और ये हमारे पास क्वेश्चन 74 के सामने दूसरे कॉलम में, दूसरा कॉलम देखें यहाँ से, ये 74 के सामने ये दूसरा कॉलम है, ये 55 21। तो जो रीडिंग आ जाएगी जी वो हमारे पास है जी 55 21। अच्छा, अब हमने यहाँ से इसका मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 2 के बाद 7 है, तो अब हम यहाँ से कॉलम में 7 में देखेंगे। इसके सामने है जी 7 कॉलम में, देखें बिल्कुल ये 9 है, 7 कॉलम में 9 है। इसमें से हमने जो है ना 9 को माइनस करना है जी। इनका जो मीन डिफरेंस है ना, मीन डिफरेंस इनमें से आ जाएगा जी, वो है वो 9 है जी। मीन डिफरेंस जो है इनका 9 है। अच्छा, इसका जो है जी 7 वाले कॉलम के नीचे 9 आया है, तो यहाँ से जो रीडिंग है उसमें से हम 9 को ऐड कर देंगे जी। ये आ जाएगा हमारे पास 55 30। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको ये जो है ना -1 की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बता देता हूँ। देखें हम -1 कब लेते हैं, हम -1 की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उस वक्त लिखते हैं जी जब 0.7427 हो। मतलब यहाँ से पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 से बड़ा डिजिट आ जाए तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है -1 ले लेते हैं। अच्छा, अब -1 को यानी कि ये एंटी लॉग, इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो -1 वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 0 में तब्दील कर देंगे जी। तो 0.5530 इस पार्ट का जो है दूसरे पार्ट का आंसर हमारे पास जी आ गया है जी। तो यहाँ तक था जी ये।